महाराष्ट्र के अनलॉक से जुड़ी आपको सारी डिटेल देते हैं। महाराष्ट्र में आज से 5 लेवल का अनलॉक शुरू हो गया है। 5% से कम जहां कोरोना के मामले हैं वहां पर सभी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में, महाराष्ट्र के 18 जिलों में ज्यादातर पाबंदियां हटा दी गई हैं। आपको और इस अनलॉक प्लान को अच्छे से समझाते हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक क्या सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार का क्या मानना है कि किस जिले को लेवल 1 में रखना है और किस जिले को लेवल 5 में रखना है। बिग बॉल पर इसके बारे में बताते हैं और फिर अपने और तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे, क्योंकि यूपी में भी आज 71 जिलों से कर्फ्यू हटा दिया गया है, 4 जिले छोड़कर। पहले महाराष्ट्र लेवल 1, 5% तक पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों को लेवल 1 में रखा गया और WHO ये कहता है कि अगर 5% या उससे कम पॉजिटिविटी रेट है तो मान सकते हैं कि कोरोना नियंत्रण में है। लेवल 1 में ऑक्सीजन बेड 25% तक फुल जहां पर होंगे और 75% खाली होंगे, वो इलाके या वो जिले लेवल 1 में होंगे। लेवल 2 पॉजिटिविटी रेट 5% तक होगा वहां भी, लेकिन वहां पर कुछ चीजें और, जैसे 25 से 40% तक ऑक्सीजन बेड फुल वाले जो जिले होंगे उनको लेवल 2 में रखा जाएगा। और इसके बाद लेवल 3 की बात करें तो यहां पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% वाले इलाकों को लेवल 3 में रखा गया है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे पाबंदियां बढ़ती हैं। 40% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड फुल होंगे उनको लेवल 3 में रखा जाएगा, उन जिलों को। महाराष्ट्र में सरकार ने यह तय किया है। लेवल 4 देखिए, जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से लेकर 20% तक होगा और यह पॉजिटिविटी रेट गंभीर है, इसका मतलब यहां कोरोना अभी भी बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन बेड जहां 60% तक फुल होंगे उन जिलों को लेवल 4 में रखा जाएगा और यहां पाबंदियां ज्यादा होंगी लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 से। इसके बाद लेवल 5 की बात करें तो जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से भी ज्यादा होगा, यानी जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना के मामले अभी भी आ रहे हैं, यानी जहां 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड फुल हैं, वो जिले लेवल 5 में होंगे। यह सरकार ने तय किया है। लेकिन 18 जिले ऐसे हैं महाराष्ट्र के जहां अधिकतर पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब देखिए, डॉक्टर अमित सिन्हा हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अमित सिन्हा, क्योंकि यूके में कोरोना की जो लहर है वो आगे चल रही है, हमने देखा है कि हमारे पास जो अभी वहां से न्यूज आ रही है, कोरोना की 3rd वेव भी वहां पर दस्तक दे चुकी है और कोरोना की दूसरी लहर से अभी हम जा रहे हैं। यहां पर पीक निकली है लेकिन अभी दूसरी लहर बाकी है। तो ये जो अनलॉक इंडिया में हो रहा है, यूके का एक्सपीरियंस क्या कहता है आपका, और इस अनलॉक को कैसे देखते हैं आप, जो अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से कर रहे हैं? को नमस्कार। मेरा नमस्कार। सही कह रहे हैं। सच पूछिए तो यूके में तीसरी लहर शुरू हो गई है और ये अफसोस की बात है, लेकिन ये चीज होना ही था। हम लोग जानते थे कि ये होने वाला था। और अफसोस ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट है जो इंडिया से अनफॉर्चुनेटली उधर से आया और सारी कोशिशों के बावजूद भी उसके केसेस बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 5 केसेस थे, अभी विश्वास होगा आपको नहीं तो 12,500 केसेस हो गए हैं। इनफैक्ट आज का रिपोर्ट आएगा तो हम लोग उसके लिए उत्सुकता से वेट कर रहे हैं। तो ये देखा गया है कि जहां जहां धीरे धीरे अनलॉकिंग शुरू होगा वहां पर ये होना ही होना है, क्योंकि ये ऐसा वायरस का प्रॉपर्टी है, ऐसा वायरस की क्षमता है कि वो फिर से बढ़ा देती है। इसलिए ये जरूरी है कि अनलॉकिंग भी हो तो स्टेज वाइज हो। इसलिए हम एक तरह से खुश हैं कि महाराष्ट्र में ये स्टेज वाइज अनलॉकिंग हो रही है। लेकिन सिर्फ अनलॉकिंग से और ये स्टेज वाइज अनलॉकिंग से काम नहीं होगा, लोगों को समझना होगा। लोगों ये आपने बड़ी बात कही, मैं यही पूछने वाला था कि चलिए सरकारें तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रही हैं, लेकिन बतौर नागरिक, बतौर एक आम आदमी हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।